Hi everyone, good morning. So today we will do cross multiplication. आज हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले कुछ चीज जानना जरूरी है। जो भी फॉर्मेशन, जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको तुम्हें ऐसा फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसा फॉर्मेशन में लिखना है। जैसे कि समझो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इसको क्या करना है, 11 को उस तरफ लेके जाना है। तो इट विल बी 2x प्लस 3y माइनस 11 विच इज इक्वल 0। ऐसा होगा। तो ऐसा फॉर्मेशन में हर एक इक्वेशन को लाना है। ओके। और एक चीज क्या जानना है, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट ऑफ x will be a here, coefficient of y will be b and coefficient of 1 will be c, okay, which is called as constant term. ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 and constant term will be minus 11. Okay, be careful regarding this. तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को दिखाता हूं कैसे करते हैं। ओके, जैसे एक्सरसाइज नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.6। टेक आउट योर बुक and look exercise number 5.6. This is course of WBBSc. Okay, वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 5.6 पेज नंबर 77। टेक आउट पेज नंबर 77, वहां पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 8x प्लस 5y विच इज इक्वल 11 एंड 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। इट इज नंबर 1, इट इज नंबर 2। देन 1 and 2 become, कैसे फॉर्मेशन में बनाना है, x प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड होगा वहां पे क्या होगा, एक बड़ा सा अंडा होगा। तो 8x प्लस 5y जैसे वैसे ही रखा, सिर्फ 11 को इस तरफ लेके गया। तो दैट मीन्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल 0। तो ए इक्वेशन नंबर हुआ 3, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 4। बाकी सब में ऐसा नहीं करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा फॉर्मेशन बनाना पड़ता है, जरूरी है। ओके, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिखना। उसके बाद एक फॉर्मेशन डाल के, साइड में एक फॉर्म डाल के तुम्हें लिखना है। मैं साइड का जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, सपोज यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, 1 लिखना है, कांस्टेंट टर्म, सॉरी फर्स्ट में y, देन 1, देन x, देन अगेन y। मतलब y का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे
1 मतलब कांस्टेंट का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे एंड y का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, y का कोएफिशिएंट क्या है 5, 1 का कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म -11, देन 8, देन अगेन 5। सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -4, कांस्टेंट टर्म -10, देन x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -4। ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला। y का कोएफिशिएंट 5, कांस्टेंट टर्म -11, x का कोएफिशिएंट 8, y का कोएफिशिएंट 5। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में -4, कांस्टेंट टर्म -10, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -4। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद यहाँ पे x बाय y बाय 1 बाय ऐसे करके मार्क करके रखो। ओके, देन फर्स्ट जब बिठाओगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -10 -50, एक रूल्स का वाइज माइनस बिठाओ, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -11 -4 दैट मीन्स 44। क्लियर, इसका हो गया। देन y में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, -33, देन रूल्स का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -80, so here will be -80, then again for the one इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, -32 because plus minus minus -32 रूल्स का माइनस, then 3 5 जा 15। I think it's clear। पहले इस पोर्शन से देखना है, फर्स्ट इस पोर्शन से देखना है, यहाँ से जो भी मिलेगा x के नीचे बैठेगा, देन यहाँ से जो मिलेगा वो y के नीचे बैठेगा, यहाँ से जो मिलेगा वो 1 के नीचे बैठेगा। ओके, और बैठने के बाद यहाँ पे मिल में माइनस होता है, एक किसका माइनस होता है, रूल्स का माइनस होता है। ओके, देन इंप्लाइज x के नीचे क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करो तो क्या मिलता है, -94, करेक्ट। y के नीचे क्या मिलता है, -33 प्लस 80 इक्वल्स टू 1 बाय -47, correct। Now again we will do x by -94 equals -33 plus 80, it will be 47 only, then another one is -47। अब देखो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों को एक साथ मिलाएंगे। ओके, तो that means x by -94 which is equals 1 by -47, which means x equals -94 को उस तरफ भगा देंगे तो it will be -94 by -47, minus minus cut, 47 2 the 94, तो x became 2। अभी सिमिलरली y का भी करेंगे, y by 47 इक्वल 1 by -47, क्लियर। तो y will be 47 by -47, if we cut this one we will get y equals to -1। तो आंसर मिल गया, x equals to 2, y equals to -1। ओके, सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है एक ही फंडा है, तुम्हें ऐसा फॉर्मेशन लाना है। ओके,
अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो तुम मैसेज करके मुझे बता सकते हो. आई विल मेक यू फॉर इजियर देन इजियर. ओके, आई विल मेक इजियर दिस process because it is an important process. Number 2, if I'll say number 2, question number 2, it will be 3x minus 4y equals to 1. इसको अगर फॉर्मेशन में डालते हैं तो क्या होगा? 3x minus 4y minus 1 equals to 0 हुआ. दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं 4x minus 3y equals to 6. तो इसको लिखते हैं 4x minus 3y minus 6 equals 0. करेक्ट. ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. मैंने 2 बार नहीं लिखा. ओके, डायरेक्टली कर दिया. तो अभी क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली एक बॉक्स बनाएंगे और ये जो बॉक्स है वो हमेशा रफ पेज में बनाना है. ओके, पहले क्या होगा? y का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म, देन x का कोएफिशिएंट, देन y का. हमेशा याद रखना पहले y 1 x y, y 1 x y. ओके, तो पहले y का कोएफिशिएंट बिठाते हैं फर्स्ट इक्वेशन से. -4 कांस्टेंट टर्म -1, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट अगेन -4. नीचे से y का कोएफिशिएंट -3, कांस्टेंट टर्म -6, देन 4, देन -3 अगेन. ओके, ऐसे मार्क करना है x बाय y बाय 1 बाय. ओके, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. माइनस माइनस प्लस 4 6 24. रूल्स का एक माइनस बैठेगा यहाँ पे रूल्स का. ओके, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. माइनस माइनस प्लस 3 1 3. क्लियर. y के नीचे क्या बैठेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. माइनस प्लस माइनस 1 4 4. रूल्स का एक माइनस. माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 6 18. क्लियर. अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. प्लस माइनस माइनस 3 3 9. रूल्स का एक माइनस, देन प्लस माइनस माइनस 4 4 16. क्लियर. तो x बाय क्या होगा यहाँ पे? 24 minus 3 is 21. y बाय -4 plus 18. 1 बाय -9 plus 16. Clear? Which means x by 21, y by, if you add them, it will be 14. 1 by how much? It will come 7. So x by 21 equals y by 14 equals 1 by 7. अभी इन दोनों को एक साथ रखो तो क्या मिलेगा? x by 21 equals to 1 by 7, which means x equals to 21 by 7, which means x equals to 3 7s are 21, so 3. And y by 14 equals 1 by 7, we can write also y by 14 equals to 1 by 7. That means y equals to 14 by 7. That means if we cut, then it will be 2. It's the easiest process ever. Okay. तो बाकी का जितना भी क्वेश्चन है सिमिलर है. ओके, यू कैन डू इजीली. आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 10. आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 10.
मैं जैसे करवा रहा हूँ कॉपी में भी वैसे ही करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे है? x plus y equals to 2a, sorry 2b, so it will be x plus y minus 2b and x minus y equals to 2a। इसको अगर लिखेंगे तो x minus y equals minus 2a equals to 0, ऐसा फॉर्मेशन बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना? x plus y minus 2b equals to 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बना? x minus y minus 2a equals to 0। अभी इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x by y by 1 by, एक चीज देख रहे हो, इसमें कोई भी अलग प्रोसेस नहीं अप्लाई होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए एवरी क्वेश्चन हैज सेम प्रोसेस। सो पहले क्या करना पड़ेगा? y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1, देन माइनस 2b, देन x का कोएफिशिएंट ऑल्सो 1, y का कोएफिशिएंट 1। सेकेंड इक्वेशन में एक y का कोएफिशिएंट -1, -2a, x का कोएफिशिएंट 1 एंड y का कोएफिशिएंट अगेन -1। तो अभी 1 इंटू -2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -2a इट विल बी -2a ओनली, देन रूल्स का -1 इंटू 2b कितना होता है? +2b। या अभी y के नीचे आएगा, y के नीचे क्या आएगा? इसको एज्यूम करेंगे, राइट ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2b और रूल्स का -2a इंटू 1, सो इट विल बी -2a एंड 1 के नीचे अभी देखेंगे कौन सा वाला, इसमें तो 1 इंटू -1 विल बी -1 ओनली, देन माइनस एक कॉमन लेते हैं, देन 1 इंटू 1 विल बी ओनली 1। तो इसमें क्या आ गया? अगर यहाँ पे माइनस को कॉमन लेते हैं, -2 को कॉमन लेते हैं, तो क्या होता है? a प्लस बी। देखो ठीक से, -2 को कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी आता है, क्योंकि यहाँ से भी -2 कॉमन लिया, यहाँ से भी -2 कॉमन लिया, तो यहाँ से -2 हट गया तो क्या रहेगा? a ओनली। यहाँ से -2 हट गया तो क्या रहेगा? b ओनली। तो a प्लस बी ब्रैकेट में। इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, ऐसा बनेगा 1 by -2, तो x by -2 by -2 इंटू a प्लस बी, y by x by जैसा है -2 इंटू a प्लस बी, y by क्या बनेगा? यहाँ पे अगर -2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है? b माइनस है। अगर -2 कॉमन नहीं लेते, ऐसे दिखाते हैं कि y बाई 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा? -b, और यहाँ से क्या बचेगा? a, तो a माइनस b अल्टीमेटली करके देखो, क्योंकि 2a माइनस b, इसको लिखते हैं क्या? 2 इंटू a माइनस 2b, इसको आगे पीछे करते हैं तो -2b प्लस 2a ऐसा आता है ना। सिमिलरली 1 बाई -2, अगर समझ में नहीं आ रहा है देन फिर से पीछे जाओ और देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे फॉर्मेशन मुझे मिल गया, तो दिस वन विच इज इक्वल टू दिस वन, ये वाला हिस्सा इसके साथ सेम है, ये वाला हिस्सा भी इसके साथ सेम है,
करेंगे तो फिर वो भी। ओके, दैट मीन्स x by -2 into a plus b equals to 1 by -2. Clear? So x will be -2 into a plus b by -2. Minus minus cut, 2 cut, then x became a plus b. Similarly, y by 2 into a minus b equals 1 by -2. So y became 2 into a minus b by -2. 2 कट किया तो अल्टीमेटली y क्या मिला? माइनस a माइनस b। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस a एंड माइनस माइनस प्लस b। ओके, ऐसा फॉर्मेशन आता है। इसको अगर अच्छे से लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि y became b माइनस a। तो x मिला a प्लस b, y मिला b माइनस a। बाकी सब जितना भी क्वेश्चन है वो खुद करो। अगर नहीं होता है देन टेल मी, आई विल सॉल्व दी फॉर अगर नहीं होता है फिर भी तो मैं करवा दूंगा। ओके।